अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इस वीडियो में हम MTS 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 29 एंड लेक्चर नंबर 30 दोनों को एक साथ कवर करेंगे। इस लेक्चर में बेसिकली हमारे पास क्या है कि डिफरेंशिएशन यूजिंग द इंटरपोलेशन मीन्स दैट कि ये लेक्चर सेम टू सेम इसी तरह से है जिस तरह से हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो जिस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर फाइंड आउट किए थे ना, और फिर हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की थी, सेम वैसे ही है, बस इसमें आपने जो है वो एक फार्मूला चेंज है। वो ये फार्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, वो बता रहे हैं कि फॉर नॉन इक्वल डिस्टेंस टेबुलर पेयर एक्स वाई आई इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट कि मैंने आपको बताया था कि जब हम न्यूटन के फार्मूले में देख रहे थे तो हमारे पास दो टर्म्स थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2 है, अब 2 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, 4 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। इन दो टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 2 का आ रहा है। इन दो टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो जब उनके दरमियान में सेम डिफरेंस आ रहा हो तो फिर हम क्या वहाँ पे यूज़ किया था, न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला जो है वो हमने यूज़ किया था। बट अगर इन केस हमारे पास जैसे यहाँ पे देखें 2 है, अब 2 के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 5 आ जाता है, 5 के बाद यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाता है, 11 के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो 17 आ जाता है। तो देखें अब ये जो दो टर्म्स हैं 2 से 5 तक, तो इसके दरमियान में जो है वो डिफरेंस, और फिर 5 टू 11 का डिफरेंस, फिर 11 टू 17 का जो डिफरेंस है ना ये अलग अलग हैं। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग का जो है वो पोलिनोमियल यूज़ करेंगे, आर बाय यूजिंग द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। यहाँ पे ये वाला फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। इसके लिए अब हमने क्या करना है कि सेम वही मेथड होगा, हम फर्स्ट ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे टेबल ड्रा करने के बाद, और फिर वहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला था वो फार्मूला चेंज था, न्यूटन फॉरवर्ड का था, न्यूटन बैकवर्ड का था और लैग्रेंजेस का था। यहाँ पे हमने क्या करना है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये वाला है। ये इस फार्मूले में हमने क्या करनी है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर जो है वो तो हम बिल्कुल सेम मेथड से जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो हम अपनी एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे ये रही हमारी एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किस पे, 0.25 पे एंड 0.22 पे हमने क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंस जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक हमें ये टेबल दे दिया गया है और एक हमारे पास क्या है वो ये वाला टेबल है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस टेबल को अगेन जो है वो ड्रा करना है, और टेबल को ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ये रही हमारे पास इस टेबल में ये वाली x की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू और ये वाली x की वैल्यू। यहाँ पे हमने जो है वो ये x की वैल्यू राइट कर ली, ये जो फर्स्ट टेबल में है। देन आप इसके नीचे जो है सेकंड टेबल की वैल्यू भी यहाँ पे राइट कर लें। अब ये सारी हमारी क्या है, x की वैल्यू है, और यहाँ से ये वाली जो है ना, ये वाली सारी हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है। अब हमने जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑर्डर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो फार्मूला देखा है। उस फार्मूले की मदद से जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या था y1 और यहाँ पे क्या था -y0। नेक्स्ट जो था हमने क्या करना है, हमने इसको डिवाइड कर देना है x1 माइनस x0। इस तरह से ये जो है यहाँ पे हमारा क्या है x0। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसमें से ये जो टर्म है ना हमारे पास, इसमें से हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाली टर्म को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, फिर हम क्या करेंगे, इस टर्म में से इस x, ये हमारे पास इसमें से माइनस करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा उस पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरीके से हमने क्या करना है,
इस टर्म में से इस टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और फिर इस टर्म में से जो है वो इस टर्म को माइनस करेंगे। जो इस दोनों टर्म को माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा उससे इस पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जो है वो ये चीज़ सॉल्व किया था, इस तरह का टेबल। सो आई होप सो कि अगर आपने जो है वो लेक्चर नंबर 23 और 24 25 नहीं लिया तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लेक्चर नंबर 24 और 25 देख लें, फिर आप इजीली जो है वो यहाँ से ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि आपने क्या करना है कि ये वाली जो सेकेंड टर्म है ना, इसमें से आप क्या करोगे, ये फर्स्ट टर्म माइनस करोगे। जो आपका आंसर आएगा ना, उस आंसर में अब अपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने इस टर्म में से इस टर्म को माइनस नहीं करना, आपने यहाँ पे एक गैप रखना है एक टर्म का। जैसे आप इस टर्म में से, ये हमारी टर्म है ना अब 0.23, तो इस टर्म में से आपने क्या करना है, 0.15 को माइनस करना है। जो आपका आंसर आएगा, जो यहाँ पे आंसर है उस पर आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे आपका 2 का गैप आ जाएगा। सेम ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है इस तरह की एग्जांपल सॉल्व किए हैं। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है, इस टर्म में से आप इस टर्म को माइनस करेंगे और यहाँ पे आप जो है वो 2 का गैप आ जाएगा, मीनिंग ये वाली दो टर्म्स आप छोड़ देंगे। फिर 0.27 में से आप जो है वो 0.15 को जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 24 एंड लेक्चर नंबर 25 जाके देख ले तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। सो नेक्स्ट अब जब आप यहाँ तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, अब आपने क्या करना है, सिंपल जो अभी हमने ऊपर फार्मूला ये वाला देखा है ना, इस फार्मूले में आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स प्राइम जो कि इक्वल किसके है, पी प्राइम एक्स, और ये सारा इसका जो है वो फार्मूला है। ये फार्मूला आपने खुद से याद करना है। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इस फार्मूले में जो है वो वैल्यूज़ को पुट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, इस यहाँ पे ये जो y x 1 और नॉर है, सो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ से जो है वो आप पुट कर देंगे। वो हमारे पास क्या है, 2 3 4 5, वो हमारे पास ये वाली वैल्यू है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखें ये वैल्यू तो हमारे पास क्लियर होगी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास x है ना, x ये वाला x बेसिकली जहाँ से जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो उसी को जो है वो यहाँ पे हम x कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस डेरिवेटिव को सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे ये वाला हमारा x है और इस x की जगह पे हम क्या करेंगे, 0.25 जो है वो राइट करेंगे। सो यहाँ पे हमने जो है वो 0.25 जो है वो राइट किया और यहाँ से x1, सो हमारा x1 कहाँ पे है, ये हमारा जो है ना यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है x1। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला सॉरी ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ये वाला आपका जो है वो आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट ये वाला आंसर किस तरह से आएगा, ये वाला जहाँ जहाँ पे आपने ये पुट किया है ना, मीन 0.25 फार्मूला, ये हमारा बाकी जो है वैल्यू सेम ही रहेंगी, बस यहाँ पे चेंजिंग आएगी कि जहाँ पे हमने 0.25 पुट किया है ना, यहाँ पे हमने अब 0.22 ऐड मीन पुट करना है, जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है। सो जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू आपने 0.2 पुट की, वहाँ पे आप 0.22 जो है वो पुट कर दें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला जो है वो आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आपने, बस आपको क्या होना चाहिए, आपको ये वाला फार्मूला जो है वो आपने याद करना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। देखें आपको एक्स की वैल्यूज़ भी बता दी गई हैं, वाई की भी बता दी गई हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर भी आपके पास आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ गया, थर्ड ऑर्डर भी। जस्ट आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, फार्मूले में आपने जो है वो वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ पे आपकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपकी ये वाली होगी। सो आपने इसमें जस्ट पुट करनी है वैल्यूज़। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट जी, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। सो लेक्चर नंबर 13 जो है ये इम्पोर्टेंट है। सो ये इसमें हमने क्या करना है,
रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि आप यहाँ पे देखिए ये y प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स माइनस एच। अब ये डिवाइडेड बाय 2h। अब ये वाली जो हमारे पास ये वाली पूरी की पूरी ये वाली टर्म है ना, इसको हम राइट कर सकते हैं f इंटू एच। और ये यहाँ पे क्या है हमारे पास एरर टर्म, यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे एज इट इज़ प्लस कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे जो है ना वो हम ये जो हमारे पास है यहाँ पे इस तरह से हम एफ नॉर इज इक्वल और यहाँ पे इज इक्वल इससे हम क्या कर सकते हैं एफ एच मीन्स कि यहाँ पे जो है वो एफ और इन टू एच मीन इस तरह से भी जो है वो हम इसे राइट कर सकते हैं। सो ये हमारी जो कंप्लीट यहाँ पे ये वाली जो है ना फार्मूला ये वाला ये हमारा किसके इक्वल आएगा, ये हमारा एफ इंटू एच के इक्वल आएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये जो कुछ फार्मूलाज हैं जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, फिर यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर के लिए है। अभी आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए किस तरह से आ रहा है, सेकंड में किस तरह से आ रहा है, थर्ड में किस तरह से आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप इसकी एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे और आपने जो फार्मूला याद रखना है पेपर के लिए वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है। ये फार्मूला जो है ये जनरल फॉर्म है हमारी फार्मूले की। इसी फार्मूले को देखते हुए आपने ये वाला जहाँ तक आपकी मर्जी है मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितना भी पेपर में आपसे कहा जाए आप इस फार्मूले को देखते हुए ये वाले फार्मूलाज आप यहाँ पे बनाएंगे। सो चलिए हम इसकी जो है वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर आप इजी समझ पाएंगे कि इस फार्मूले को हमने किस तरह से यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी एग्जांपल है, इसमें उन्होंने बोला है कि यूजिंग द रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन लिमिट फाइंड द 0.05 टू द फंक्शन। अब यहाँ पे हमारा जो y है y इज इक्वल -1 ओवर x और ये हमारे पास क्या है h1 की वैल्यू है ये वाली हमारे पास जैसे यहाँ पे ये देखिए फर्ज करें ये हमारी क्या है h1 की वैल्यू है। यहाँ पे ये हमारी क्या होगी ये सेकंड मीन h2 की वैल्यू कर लें, ये आप h3 की वैल्यू कर लें या फिर आप इसको जो है वो इस तरह से भी मेरा अभी जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी इन शॉर्ट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जो है वो h मीन f ऑफ h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो f ऑफ h की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास वही जो अभी हमने फार्मूला देखा है कि हमारा f ऑफ h किसकी इक्वल होता है y इंटू एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स माइनस एच, ये इसकी इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 2h। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज हमारे पास कहाँ से और किस तरह से आ रही है। सो हमने यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एज की वैल्यू जो है ना वो हमारी ये है तो हमने एज की वैल्यू ये वाली लेनी है और जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी ये वाली वैल्यू होगी। सो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आएगा माइनस ओवर 0.05 प्लस 0.0128। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये माइनस है ना तो यहाँ पे आप देखिए इस y की वैल्यू के साथ यहाँ पे -1 ओवर x है। सो ये जो माइनस इसके साथ है ये वाला माइनस और ये जो फार्मूले में माइनस है ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास प्लस होगा। अब आपने क्या करना है यहाँ से x में से आपने h यही h की वैल्यू को आपने माइनस करना है। सो जब आप इसको माइनस करेंगे फिर 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला जो है वो आंसर आ जाएगा। अब बेसिकली ये प्रॉपर तरीके से किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सॉल्व किया गया है बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो है वो ये दिखाना चाहती हूँ कि ये वैल्यू किस तरह से आई है ये वाली, ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। बट आपने एक चीज़ जहाँ पे मैं आपका फोकस करवाना चाहती हूँ वो ये चीज़ है कि आपने ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है और यहाँ पे ये जो है ना वो हमारे पास F1 के लिए फार्मूला आ रहा है। सो यहाँ पे F1 के लिए यहाँ पे F1 है मिस प्रिंटिंग है। सो यहाँ पे आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है 4FH/2 माइनस यहाँ पे फिर देखिए FH/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए 4 - 1। अब ये चीज़ गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए
यहाँ पे बिल्कुल सही लिखी हुई है, हैंड आउट में यही फार्मूला है, बट ये फार्मूला यहाँ पे हैंड आउट में बिल्कुल ठीक है, बट क्वेश्चन में मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पे ये गलत है। तो अब इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को जो है वो डायरेक्टली सॉल्व किया गया है। आपने क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारी वो किसकी है, h/2 की है। अब यहाँ पे आप इसका गलत देखें किस तरह से है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट की है, मीन h/2। ये देखें आप, h/2 किसकी इक्वल आ रहा है, 406.66273, इसकी इक्वल आ रहा है ना। अब हम यहाँ पे जहाँ पे ये वाली वैल्यू है ना, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं और यही वैल्यू यहाँ से हमने क्या करनी है, माइनस करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है 4, हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, यहाँ पे हमारे पास है 406 पॉइंट, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रही है 6, और फिर यहाँ पे देखें 273। सो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें से इसी वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, इसी वैल्यू को यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा जो h है ना, ये इस वैल्यू की इक्वल है। इसी वैल्यू को हम इसमें से, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद है, ये इसमें से हम करेंगे माइनस। सो यहाँ पे देखिए जब हम माइनस करते हैं तो देखिए 401, अब यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट, और यहाँ पे हमारे पास 6 और फिर 273। सो यहाँ पे आप इसे इक्वल रखिए तो देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आप इसे क्या करें, देखिए यहाँ पे तो आपको साफ नजर आ रहा है कि जब हम 4 में से 1 को जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या, सॉरी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। सो हमने इस वैल्यू को क्या करना है, जो हमारे पास आई है इसको हमने अब 3 पे डिवाइड करना है। सो यहाँ पे देखें अब हम इसे करते हैं 3 पे डिवाइड। सो ये देखें अगेन हमारे पास वही वैल्यू वापस आ गई, ये देख लें। तो क्या अब ये इस वैल्यू से मैच कर रही है, नहीं कर रही। सो आपने ये किस तरह से सॉल्व करना है, चलें फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखते हैं। बट आपने एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये वैल्यूज़ जहाँ पे हैं, आपने इसकी जनरल फार्मूला जो है ना वो आपने सामने रखना है। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये वही वाला हमारा क्वेश्चन जो हमें हैंड आउट में बताया गया था। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे हम जो है वो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेबल बेसिकली आपको लास्ट में मिलेगा। सो यहाँ पे ये टेबल साथ बनाने के मेरा मकसद ये है कि मैं साथ साथ आपको जो है वो वैल्यूज़ भी बताती जाऊँगी कि ये हमारी f की वैल्यू है, ये हमारी f1 की है, ये हमारे पास f2 की है। ये आपको हैंड आउट में भी टेबल मिलेगा बट लास्ट पे मिलेगा। बट यहाँ पे साथ इस टेबल को सॉल्व कराने का मेरा मकसद ये है कि जब आप इस टेबल पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज़ किस तरह से आई हैं। अब यहाँ पे ये जो मैंने h1 वाली वैल्यू राइट की है, सो ये मैंने h1 वाली राइट की है, ये फर्स्ट वाली, ये वाली h2 के लिए और ये वाली h3 के लिए राइट किया है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जनरल फार्मूला है, इस जनरल फार्मूले को साथ साथ हम यूज़ करेंगे। बट कहाँ पे किस तरह से करेंगे, मैंने यहाँ पे क्यों राइट किया है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सो नेक्स्ट अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, h1 के लिए मीन हमने यहाँ पे h1 को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने इस f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये हमारे पास फार्मूला है, ये सेम वैल्यूज़ जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो y की वैल्यू क्या है, -1/x। यहाँ पे हमने सेम वैल्यूज़ लगाई, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। सो यहाँ तक तो हमने हैंड आउट में भी सॉल्व किया था। सो नेक्स्ट अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो ये वाला आएगा। अब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10.9581। अब हमने क्या करना है, इसको इस पे डिवाइड करना है। सो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो f1 की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 8.0529। सो हमने f1 की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर लिया। अब हमने यहाँ पे अगेन यहाँ पे
की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे भी f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास h जो है वो 3 टाइम है। सो अब हम यहाँ पे h की ये सेकेंड वाली वैल्यू जो है वो यूज़ करते हुए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमारे पास वही जनरल फार्मूला है। यहाँ पे हमने अगेन अपना टेबल जो है वो रख लिया सामने और यहाँ पे हमने क्या लगाया, फार्मूला। ये वही फार्मूला है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास H2 है ना, बेसिकली अगर आप जो है इस वैल्यू को, ये जो आपकी 0.0128 है, आप इसे 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। सो अब आप इस वैल्यू को मीन f इज इक्वल h/2, आपने सेम यही फार्मूला यूज़ करना है। सो यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, जहाँ पे आपकी ये एज है ना, अब हम H2 की वैल्यू यहाँ पे जो है वो लगाएंगे। सो H2 की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, फिर आप इसे जो है वो माइनस करेंगे और इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे जो है मैंने इनको प्लस करने के बाद जो है वो डिवाइड किया 1 पे, तो मेरे पास क्या आ गया, 17.730493। और इसको जब मैंने इस 5 मीन 0.05 में से इस वैल्यू को माइनस किया और फिर 1 पे जो है वो डिवाइड किया, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। अब ये इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगी सो मेरे पास क्या आ रहा है, ये वाली वैल्यू आएगी और फिर मैं इसे इस पर जो है वो डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। सो ये हमारे पास क्या है, ये जो f है ना, इसकी सेकंड वैल्यू मेरे पास आ गई। सो नेक्स्ट अब आपने ये वैल्यू हैंड आउट में डायरेक्ट आपको बताई गई थी। सो आपने डायरेक्ट नहीं बताना, ये वो मेथड है जिसके थ्रू ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है जो हैंड आउट में डायरेक्ट थी। सो आपने डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी, आपने फार्मूला लगाना है, प्रॉपर तरीके से उसे सॉल्व करना है और फिर आपके पास ये वैल्यू। अब ये थर्ड वैल्यू मेरे पास किस तरह से आ रही है, सेम आप यही फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले में अब आपने क्या करना है, H3 की वैल्यू, जहाँ जहाँ पे H है वहाँ पे आप H3 की वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने H3 की वैल्यू पुट की, इन दोनों मीन इनको प्लस किया तो मेरे पास ये वाला आंसर आएगा। जब आप 0.05 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आएगा। जब आप -1 को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। फिर आप 1 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, मीन ये इसके साथ प्लस है, इसमें से आप 18 और इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। जब आप इससे इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो ये आएगा। सो यहाँ पे मेरे पास टेबल में जो है ये वाला आंसर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास वो फार्मूला था मीन इस जर्नल फॉर्म को, और जो फार्मूला आपको हैंड आउट में मैंने आपको बताया था जिससे वैल्यू हमारी गलत आ रही थी, अब हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। सो यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हमने यहाँ पे f1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नेक्स्ट अब ये देखिए, ये हमारे पास वही हमारा जर्नल फार्मूला और मीन फार्मूले की जर्नल फॉर्म, और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया टेबल हमारा। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। सो अब आप यहाँ पे देखें, ये अब फार्मूले में आपने क्या देखा था, जो हमारे पास हैंड आउट में था वो इस तरह से था ना, 4f(h/2 माइनस 4f(h/2), बट मैंने यहाँ पे h लगाया है। अब इसकी क्या रीज़न है, अब वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है ना। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको, 1 को ले रहे हैं। सो आप इसकी पावर में जो है यहाँ पे आप जो है ना, अब m की जगह आप 1 को लिखें। सो 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे f0। ये देखें f0 मेरे पास आ गया। नेक्स्ट चलें, यहाँ पे हम जो है वो 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करें, f0। ओके, अब यहाँ पे हमने जो है वो 1 रखा तो एब्सोल्युटली यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1। सो हम यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहने देते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमने इसकी पावर में क्या लगाया, 1। अब 1 में से 1 जाएंगे तो क्या आएगा, 0। अब जब किसी की पावर में हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो उसकी पावर में 0 आ जाए तो वो क्या बन जाता है, 1। सो h/1 मुझे लिखने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं है, h/1 लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा, मैंने यहाँ पे h लिख दिया। सो जब मैंने एच लिखा, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगी। सो यहाँ पे f(h) की वैल्यू मेरे पास क्या है, f(h) की वैल्यू मेरे पास ये है, f(h) की ये मेरे पास f(h) की है। ये मेरे पास जो है वो क्या है, मीन H2 पे h/2 की वैल्यू है, और ये मेरे पास क्या है, h/2 स्क्वायर की वैल्यू है। सो यहाँ पे ये देखिए ये वैल्यू है,
अब देखिए ये वाली मैंने जो है यहाँ पे h/2 की वैल्यू मेरे पास ये आ रही थी, सो यहाँ पे मैंने ये वाली पुट की और f ऑफ h की जो वैल्यू है वो मेरे पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू है। सो यहाँ पे मैंने जब इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगी, सो यहाँ पे मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है ये वाला। अब साथ में ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब 4 में से जब मैंने 1 माइनस किया तो मेरे पास 3 आ गया, सो यहाँ पे भी 3। अब जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 1198.59। अब इसको मैं 3 पे डिवाइड करूँगी तो ये देखिए हमारा हैंड आउट वाला आंसर यहाँ पे आ गया और ये मेरे पास क्या है F1 की वैल्यू है। सो नेक्स्ट अब मैंने अगेन F की फिर से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई मीन F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे क्या इस जनरल फॉर्म में मैंने क्या पुट करना है 2 पुट करना है। सो यहाँ पे जब मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है m की जगह पे। अब 2 में से 1 आप माइनस करें तो क्या आएगा 1। सो ये रहा हमारे पास F1। अब यहाँ पे m की जगह पे हम क्या लगाएंगे 2। सो h/2 की पावर में 2m मीन 2 रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे क्या करना है 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस 2 की पावर में हम 2 लगाते हैं, 2 में से हम 1 माइनस करते हैं तो इसकी पावर में क्या आएगा 1। सो अब हमें ज़रूरत है कि हम क्या लिखें h/2। सो ये रही हमारे पास h/2। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास इसकी पावर में मीन 2 की पावर में 2 है तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू कौन सी है, वो ये वाली वैल्यू है मीन 401, ये वाली वैल्यू है हमारे पास। सो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल h2 के लिए। सो अब हम इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के लिए हमारे पास जो F1 मीन h/2 की वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली है मीन 0.66273। सो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट की। अब इससे जो है वो मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। सो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर ये आ रहा है। अब इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास ये वाला आंसर आएगा। अब जब मैं इसको इस पर डिवाइड करूँगी तो ये देखिए 399.9713। सो ये मेरे पास क्या आ गई F1 की सेकेंड वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने F2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो अब मैंने F2 की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये क्या आ गई, वही हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया। अब नेक्स्ट जनरल फार्मूले के बाद ये हमारे पास टेबल है, यहाँ तक हमने टेबल को सॉल्व कर लिया था। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या है, वही फार्मूला। अब यहाँ पे जो है ये सेम वही फार्मूला है जो आपको हैंड आउट में बताया गया था। सो अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे h2 आ रहा है, वहाँ पे h1 था। सो h1 के सामने ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगाया गया था। सो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर नहीं सही आ रहा था क्योंकि h1 के लिए हम F1 के लिए हम ये फार्मूला सेम टू सेम यूज़ नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पे आप जब 3 के यूज़ करेंगे तो m की जगह पे आप 3 लगाएं, 3 में से 1 को माइनस करें तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे भी आप जो है वो F2 में यहाँ पे सेम रहेगा। सो अब नेक्स्ट आप इसमें क्या करें, वैल्यूज़ को पुट करें। सो ये मैंने वैल्यूज़ को पुट किया, सेम वही आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे आपका आंसर सेम टू सेम बिल्कुल ये आएगा या फिर सेम टू सेम इसके जैसे आएगा। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास F2 की वैल्यू है। अब हमारे पास हमने क्या करना था, हमने h का डेरिवेटिव लेना था स्टार्ट में। सो यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास था y और ये हमारे पास x ही। अब जब आप इस y का डेरिवेटिव लेंगे 0.05 पे तो आपका जो आंसर आएगा आफ्टर डेरिवेटिव मीन डेरिवेट लेने के बाद तो आपका क्या आएगा 400। और 400 यहाँ से आप इन पॉइंट्स को अगर इग्नोर कर दें तो यहाँ पे देखिए ये 400 आपका इसके साथ क्या है, मैच हो रहा है। सो ये हमारा जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सो चले हम अपने हैंड आउट पे चलते हैं। सो अब हम वापस आ गए हैं अपने हैंड आउट पे। ये हमारे पास क्या है, F मीन F
इंटू एज की वैल्यू है। ये हमारे पास जो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, जो मैंने आपको मेथड बताया था, सेम उसी मेथड में यहाँ पे ही आप जो है वो H2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। सो यहाँ पे जो है वो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वही हमारे पास क्या है, F1 के लिए है। सो मैंने आपको मेथड बता दिया है कि ये वैल्यू किस तरह से आई है। और ये देखें यहाँ पे F2 के लिए उन्होंने फाइंड आउट किया। अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप जो है वो F1 फिर सेकेंड F की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे आप F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, या फिर आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो F1 F2 F की तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लें और फिर F2 पे जाएं, फिर F2 की दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लें, फिर आप जो है वो F3 पे जाएं। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है आप सेम उसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन को करें। सो यहाँ पे ये फिर अगेन वही इन्होंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की। सो यहाँ पे हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा था। ये जो मैंने अभी आपको टेबल साथ साथ वैल्यू को सॉल्व भी किया और इस टेबल को हमने फिल भी किया। सो ये हमारे पास एज की वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास F की वैल्यू है, ये F1 की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, F2 की वैल्यू है। सो यहाँ पे अब उन्होंने नीचे आपको ये डेरिवेटिव भी लिया है, यहाँ पे ये डेरिवेटिव। सो यहाँ पे हमारा भी आंसर क्या था, 400। सो यहाँ पे भी जो है वो 400 आ रहा है। सो यहाँ पे जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 13 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।